पहले क्या था, जंगल राज था, लेकिन आज जो कांड हो रहा है उसके लेकर नीतीश चाचा वैसा कर नहीं पा रहे हैं। नीतीश चाचा का आप समय सम्राट चौधरी जी हमेशा उल्टा पुल्टा लालू यादव जी के लिए बोलते मोदी लड़ते लड़ते खत्म हो गए। लालू जी का सितारा बुलंद हैं। आज होता है, लेकिन जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो स्टूडेंट के लिए क्या कुछ नया। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और दरअसल आज मसूरी मेल यादव जी का स्टूडियो को ओपनिंग है और वो विधानसभा क्षेत्र के हमारे चाचा भीम चाचा जी हैं और मसूरी मेल यादव जी के स्टूडियो को ओपनिंग में आए हैं। चाचा से आज बातचीत करते हैं, क्योंकि हमेशा देखते रहते हैं भीम चाचा का नाम मसूरी मेल यादव जी गाने में लेते रहते हैं। सबसे पहले चाचा स्वागत है। चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मौसरी जी को इस स्टूडियो के लिए, जो नया ये स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाँ। उसके लिए हम पूरे मसूरी मेल जी के समूचे कर्ता धर्ता मैनेजमेंट के लोगों को, इनके सारे मित्रों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और यह स्टूडियो और विकास करे, आगे बढ़े। और मसूरी मेल जी हमारे भतीजा हैं, बेटा हैं, और इनके साथ जो भी सारे लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, माँ सरस्वती इनको और गला दे, बुद्धि दे कि गायकी के क्षेत्र में हम लोग का नाम रोशन करें। हमेशा आपको बारे में, आपको विचारों को, आपको जो कार्य है, कार्यों के बारे में सराहना करते रहते हैं। बिल्कुल, इनका तो हमारे बच्चे ही हैं और हम लोग को शुरू से जानते हैं और हम लोग समाज सेवा में हैं। एक हमारे परिवार में कमी था इस क्षेत्र में, तो इन्होंने आज इस काम को अंजाम दे रहे हैं। गायकी के क्षेत्र में अपना प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। इनके गायकी के क्षेत्र से हम लोग को भी प्रतिष्ठा बढ़ा है और हमारी पूरी शुभकामना है इनके साथ कि और आगे बढ़ें और हम लोग के हर तरह से सहयोग रहेगा। अच्छा मसूरी भैया, क्या कहिएगा, आपको स्टूडियो के ओपनिंग में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है आज। और हमारे चाचा जी, जो कि शुरू से बहुत पहले से ही हमारे पूरे परिवार को कभी भी किसी चीज़ का दिक्कत होता है तो चाचा वहाँ पे खड़ा हुए हैं, कोई भी परिस्थिति हो, दिन हो या रात। और खुशी होता है। और हमारा चाह था कि आज यहाँ हमारे चाचा जी भी हैं, तेज प्रताप भैया भी हैं, हमारे भीम चाचा जी भी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि छोटा सा कदम इस लाइन में रखा। आप लोगों को काफ़ी प्यार भी मिला और हमारे भीम चाचा है तो फिर क्या दिक्कत है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। राजनीतिक में बहुत शराबी माहौल चल रहा है, लोग आरजेडी पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि पहले क्या था, जंगल राज था, लेकिन आज जो कांड हो रहा है उसके लेकर क्या कहिएगा? बिल्कुल, पूरे हमारे नेता माननीय लालू जी, जो एक 90 से जो इन्होंने बिहार की जनता इनको बागडोर दिया इनके हाथ में, तो लालू जी ने सामाजिक न्याय को बहुत मजबूत किया और जो नीचे तबके के लोग थे उनको ऊपर किया और उनको बोलने का, चलने का और उनको बैठने का अधिकार दिया। इस वजह से लोगों में मर्मरिंग रहती है कि लालू यादव आ जाएगा। और उन्हीं का पुत्र माननीय तेजस्वी यादव जी, जो उनके झंडा को ऊंचा किए हुए हैं और पूरे बिहार के नौजवान उनके साथ है। आपने देखा होगा कि 18 महीना में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। इस वजह से सारे विरोधी घबराए हुए हैं और तेजस्वी जी के पूरे बिहार में लोकप्रियता है। खास करके सभी वर्ग के नौजवान उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और अपना रोजगार पाना चाहता है, इसलिए सारा नौजवान उनके साथ है। और आने वाला चुनाव 2025 में माननीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाएगी, बिहार के नौजवान बनाएगा, बिहार के बेरोजगार बनाएगा। इसलिए सारे विरोधी पस्त हैं और माननीय तेजस्वी जी का बिहार में बार डंका बजेगा और नौजवानों को का देन है कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे लोग और अपना नौकरी पाएंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री की बात आती है तो उप मुख्यमंत्री रहकर तेजस्वी भैया हमारे नौजवान युवाओं के लिए जो काम कर दिए हैं, नीतीश चाचा वैसा कर नहीं पा रहे हैं। नीतीश चाचा का अब समय लद गया, समाप्त हो गया, अब उनका कोई वट है नहीं। मेन बीच में ये जो भाजपा आरएसएस एक शक्ति है, उनको मुखौटा बना करके रखी हुई है और सीधा लड़ाई बीजेपी से है। नीतीश जी कहीं इफ बट में नहीं है, उनका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है हमारे ख्याल से। हम लोग नज़दीक से उनको देख रहे हैं, जो पहले के क्या थे, आज के क्या थे। ये बात सही कि नीतीश जी भी सामाजिक न्याय के लालू जी के साथ रह के राजनीति किए। लालू जी ने ही उनके राजनीति में उनको बढ़ाया और उनको मुख्यमंत्री भी बनने का मौका मिला, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी को पूरे बिहार के नौजवान, सभी वर्ग के लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और अपना नौकरी लेना चाहता है। तेजस्वी भैया को अभी भी लोग सीएम मानते हैं, क्योंकि सबके दिल पे राज करते हैं। चौधरी जी
हमेशा उल्टा पुल्टा लालू यादव जी के लिए बोलते रहते हैं? क्यों? सम्राट चौधरी जी को जितना हम नज़दीक से जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी जी को कम उम्र में ही लालू जी की भूल कहिए, जो भी कहिए, उनको मंत्री बना दिए और उनकी राजनीतिक पैदाइश हमारे लालू जी के यहाँ से हुआ है। और अब तो भाई कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। सम्राट चौधरी जहाँ तेजस्वी यादव खड़ा हो जाएंगे, सम्राट चौधरी का क्या नाम है, उसका कोई बिहार में कोई फैक्टर थोड़े हुआ है। वो तो मुखौटा है बोलने का, उनको पैसा दिया जाता है या कहिए टीआरपी मिलता है कि तेजस्वी यादव का लालू जी के खिलाफ बोले तो भाजपा उनको नौकरी पर रखेंगे, तो भगा देगी। सुशील मोदी लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, लालू जी का सितारा बुलंद रहा और उनके अब पुत्र माननीय तेजस्वी जी का देखिए बिहार में कितना लोकप्रियता है। जहाँ जाते हैं लाखों हजारों लोग उनको देखने के लिए उमड़ते हैं, आशा भरी निगाह से देखते हैं। नौजवान उनको चाहता है कि पावर में आए, हम लोग को रोजगार दें। 2025 को जो कि चुनाव विधानसभा का आ रहा है, क्या आरजेडी का क्या प्लानिंग है और किस प्रकार से चुनाव की तैयारी हो रहा है? हम लोग तो पूरा क्षेत्र में घूमते हैं। जनता तेजस्वी जी को अपना रहबर मानती है और बिहार का नेता मानती है, उन पर आशा उम्मीद रखी हुई है और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हर हाल में नौजवान बिहार का पूरा तेजस्वी जी के साथ है, महिला साथ है। और उन्होंने जो अभी घोषणा किया है माई बहन मान योजना, बिजली 200 यूनिट फ्री और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, वो सब पूरा जनता में मैसेज है कि तेजस्वी, और आशा भी तो है ना। मान ली कि 18 महीना इनका शासनकाल में सरकार में सम्मिलित रहे तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, आशा को, फैसिलेटर को, होम गार्ड के लोगों को बहुत सुविधा दिए। तो उम्मीद है कि तेजस्वी जी के हाथ में बिहार का बागडोर रहेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ बहुत काम करेंगे, इसलिए जनता इन पर भरोसा करती है। स्टूडेंट पर काफ़ी लाठीचार्ज होता है, लेकिन जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो स्टूडेंट के लिए क्या कुछ नया फैसला वो लेने वाले हैं? बिल्कुल बोले हैं माननीय तेजस्वी जी कि हमारे सरकार में, लालू जी के भी राज में आप सुने होंगे कि धरना टीचर देते थे और जो भी सरकारी कर्मचारी धरना देते थे अपनी मांग को लेकर के, कभी लालू जी ने उन पर डंडा चलवाने का काम नहीं किया। और ये तो हर बस चाहे जिस विभाग के लोग धरना देते हैं बिना पिटाए हुए, चाहे महिला हो, बच्चे हों, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो सरकारी, सब पिटा करके जाते हैं अपने घर और कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश चाचा बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन वही जब स्टूडेंट बीपीएससी को लेकर भी चल रहा था, लड़की लोगों पर भी पिटाई कर रहे थे। ये कहाँ का सही? तो हम तो बता ही रहे हैं कि नीतीश बाबू के दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो अभद्र टिप्पणी करते हैं विधानसभा में। जो मंदिर है उसका कानून का वहाँ निर्माण होता है, मुख्यमंत्री और वहाँ जहाँ विधानसभा के अध्यक्ष बैठते हैं, सारे विधायक बैठते हैं, उस सभा में महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते, जो कहने लायक नहीं है। और उनका कोई बिहार में फैक्टर नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग की जो लड़ाई है, जनता लड़ रही है माननीय तेजस्वी जी के पक्ष में, नौजवान खास करके लड़ रहा है इनके पक्ष में, और बिहार का बागडोर तेजस्वी जी के हाथ में जनता देने जा रही है। जिस क्षेत्र से नीतीश कुमार जी आते हैं, उसी क्षेत्र का एक घटना है जो कि पाँव में कील ठोक कर एक लड़की का, नीतीश कुमार जी अभी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो मिट्टी की मूर्ति हैं, वो नहीं बोल सकते। हर वैसे वैसे महिलाओं को बहुत जगह प्रताड़ना हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार का मामला आ रहा है, और कहीं कोई प्रशासन कोई करे केस को दबाया जा रहा है। और इनको मुख्यमंत्री जी को कोई सोचने की शक्ति नहीं रह गई है और अपना विभाग देखने का, इसलिए बिहार का बदहाली है और बिहार की स्थिति अभी लाइन ऑर्डर बहुत ख़राब है। पूरे जनता में यह मैसेज है, गांव घर पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप थाना ब्लॉक जो भी जाइए, हर जगह बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। इसलिए जनता उब चुकी है और आने वाला चुनाव में इनको हटाएगी और माननीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अच्छा, आने वाला जो चुनाव है, आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन के जितने भी सदस्य हैं सबके साथ में? नहीं, पूरे महागठबंधन इम्पैक्ट है, महागठबंधन के साथ लड़ेगी। और हम समझते हैं कि और उसमें इनके साथ जो समान विचारधारा के लोग हैं, इनके साथ जुड़ने जा रहे हैं और महागठबंधन बहुत मजबूत है और इम्पैक्ट है, सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी को बिहार देना, वो तो साफ है ही है। नीतीश जी को तो मुखौटा बना कर रखा हुआ है, तो 2020 में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन तो चोर दरवाजे से बेईमानी करके सरकार में आए। इसलिए अबर बार जनता सचेत है और माननीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी।
अच्छा, तो देखिए आज मसूरी मेल यादव जी का स्टूडियो को ओपनिंग में भीम चचा आए थे। बाकी भैया क्या कहिएगा, आपको स्टूडियो में चचा आए हैं। क्या कहेंगे, चार चांद लग गया और क्या, जो कमी था चाचा जी यहाँ पूरा हो गया। और चाचा जी के ऊपर मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा गाना भी बनाया है। हाँ, गाना भी सुनाइए जो और गाना जितने भी इस हमारे गाने- पब्लिक हैं जो मुझे प्यार करते हैं, आप लोग इस वीडियो को सभी लोग वायरल करेंगे। ये गाना गाए थे बड़ा प्यारा। और कि भीम यादव गोह क्षेत्र के सनवा हो, और कि दुनिया जहानवा जानता, कि भीम यादव आरजेडी के सनवा हो, और यूपी बिहारवा जानता, और कि गोह विधान सभा के जनवा हो, और कि गरीब मजदूरवन के सनवा हो, अरे यूपी बिहारवा जानता, अभीम चाचा आरजेडी के सनवा हो, दुनिया जहानवा जानता। इस गीत को हमारे पूरे श्रोता लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और भी बहुत प्यारा प्यारा गाना हम चाचा के ऊपर बनाए हैं, जो एक सप्ताह के अंदर बहुत दर्द भरा कुछ चीज़ को हमने उठाया है। और बहुत जल्द उस गाना को हम लोग रिलीज करेंगे। आप सबसे उम्मीद यही रहेगी, आप सब अपने छोटे भाई पर इसी तरह प्यार आशीर्वाद दुलार बनाए रखें। तो देखिए हमारे साथ में मसूरी मेल यादव जी थे और भीम यादव जी जो कि चाचा जी लगते हैं, और काफ़ी लोग प्यार करते हैं, जो भी आरजेडी से प्यार करते हैं। और 2025 में आप लोग अच्छे नेता चुनिए, तेजस्वी यादव जी को चुनिए। क्या कहिएगा चाचा जाते जाते? बिल्कुल, हम खास करके मसूरी जी के बारे में कहेंगे कि अपने गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और जितना अच्छा से अच्छा भोजपुरी गीत का चयन करें और समाज में एक गायकी के माध्यम से अच्छा संदेश दें, जिससे हम लोग के परिवार का नाम आगे बढ़े और भोजपुरी आगे बढ़े।